जय हिंद मेरे साथियों। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस क्लासेस प्रयागराज से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेंडर में जेंडर की पर्सनिफिकेशन की। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहें तो मानवीकरण। हिंदी में इसे कहें तो मानवीकरण कहते हैं। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। अगर हिंदी में अगर हम इसे कहें तो मानवीकरण कहते हैं। तो उसपे पर्सनिफिकेशन क्या होता है? पर्सनिफिकेशन मतलब पर्सन से संबंधित है। अगर कोई चीज जो पर्सन की तरह कार्य करे, मानवीकरण अर्थात मनुष्यों की तरह कार्य करे, उसे हम पर्सनिफिकेशन अर्थात कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो। ये लिखा है, अ नॉन लिविंग थिंग्स इज क्रिएटेड एज इफ लिविंग। अ नॉन लिविंग इज क्रिएटेड, अ नॉन लिविंग थिंग्स, सॉरी यहाँ, अ नॉन लिविंग थिंग्स इज क्रिएटेड एज इफ लिविंग। अगर कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई तुच्छ प्राणियों की चीजें हों और वो क्या कहते हैं, वो मतलब लिविंग की तरह व्यवहार उसको कराया जाए, जबकि लिविंग ना हो उसे मनवाया जाए कि मतलब वो लिविंग हो, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्सनिफिकेशन। क्या कहा जाता है? पर्सनिफिकेशन। अब पर्सनिफिकेशन में अगर कोई चीज है, अगर उसमें पावर दिखाई दे रही है, पावर दिखाई दे रही है तो आप उसे मास्कुलिन जेंडर कह देते हैं। अगर उसमें इमोशंस दिखाई दे रही है, इमोशनलेस मतलब कोई गतिहीन है, तो उसे हम मास्कुलिन जेंडर के अंदर रख देते हैं। अगर कोल्ड, अधिक ठंड पड़ती है, तो उसे हम मास्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं। अगर र्यूड अगर र्यूड उग्रता दिखाई दे, तो उसे हम मास्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। स्ट्रेंथ, अगर शक्ति या पावर, स्ट्रेंथ हो, शक्ति हो, तो उसे हम मास्कुलिन जेंडर के अंदर रख देते हैं। अगर किसी वाक्य में ब्यूटी, शोभा की बात की जाए, तो उसे फेमिनाइन जेंडर के अंदर रख देते हैं। अगर इमोशंस, भावनाओं की बात की जाए, तो उसे हम फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं। सॉफ्ट, अगर कोमलता दिखाई दे, तो उसे हम फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं। अट्रैक्शन, अगर आकर्षण दिखाई दे, तो उसे हम फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं। अगर प्रोडक्टिव दिखाई दे, तो उसे हम फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं। फिर से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि जो पावर होता है, कठोर किसमें, मनुष्यों में ज़्यादा कठोरता होती है, पुरुषों में ज़्यादा कठोरतापन आता है, क्योंकि अब इमोशनलेस और ज़्यादा दयाहीन भी नहीं होते हैं पुरुष। ज़्यादातर उनके कोल्डता ज़्यादा होती, अधिक ठंड पड़ने लगती है, देखो कितनी कड़ाक होती है। इसलिए ये सब मास्कुलिन जेंडर है। ब्यूटी, शोभा, सुंदरता महिलाओं में होती है। इमोशंस, उनके अंदर भावनाएँ होती हैं, फीलिंग्स जिसे कहते हैं। सॉफ्ट, वो कोमल, उनका शरीर एकदम कोमल होता है, तो वो फेमिनाइन जेंडर के अंदर। अट्रैक्शन, उसमें आकर्षण होता है, उनके अंदर ज़्यादा आकर्षण से होते हैं। प्रोडक्टिव, और इनके भैया उत्पादन करने की, जनन करने की क्षमताएँ भी होती हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें बताना है कि ये कौन-सा मास्कुलिन जेंडर है और कौन-सा फेमिनाइन जेंडर है। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखते हैं। चले भाई, हो गया? चलिए आते बात। हमने कहा, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स होगी, अगर उसको हम मान लें कैसे लिविंग की तरह अगर व्यवहार करेगा, तो हमारा कहलाएगा भई ये पर्सनिफिकेशन। अगर मतलब उसको हम लिविंग की तरह व्यवहार कराएँ, बिहेव करवाएँ, तो उसे हम पर्सनिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्सनिफिकेशन। अगर उस पर्सनिफिकेशन में जो थिंग्स होगी, अगर उसके अंतर्गत पावर की बात आएगी, मतलब शक्ति की बात आएगी, तो मास्कुलिन जेंडर। इमोशनलेस हो, मतलब गतिहीन हो, तो उसमें मास्कुलिन जेंडर आएगा। कोल्ड आएगी, खूब अधिक कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो भैया आदमी ही ज़्यादा वो होता है, तो उसमें भी हम क्या कहते हैं? मास्कुलिन।
ये र्यूड आएगा, उग्रता रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा तो मास्कुलिन जेंडर हमारा होगा। अगर ब्यूटी, इमोशन, सॉफ्ट, अट्रैक्शन, प्रोडक्टिव रहेंगे तो हमारे ये फेमिनाइन जेंडर होंगे ना। चलिए क्वेश्चंस को देखिए। मून, मून मतलब होता है चंद्रमा। जब रात का अंधेरा होता है जब अंधेरा होता है तब देखते हैं कि चंद्रमा एकदम कितना बढ़िया खूबसूरत से खिली होती है। तो जब चंद्रमा उस समय क्या होती है? खिली होती है, अर्थात खूब मतलब उसके अंदर अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन किसमें आता है? फेमिनाइन जेंडर में, अर्थात ये हमारा कौन-सा जेंडर है मेरे भाई? फेमिनाइन जेंडर है। कौन-सा जेंडर है? फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। और उसके बाद सन, जब सूर्य धूप खिली है अभी इस वक़्त, जैसे धूप खिली है, अब धूप खिली है तो खूब इसमें क्या होगा? चमकीला होगा, स्ट्रेंथ होगा, पावर होगा, जो आदमी खेत पे काम कर रहे हैं उन्हें दिक्कतें आती होंगी। तो स्ट्रेंथ जिसमें आती है उसे क्या कहते हैं? मास्कुलिन जेंडर। ये हमारा कौन-सा जेंडर हो जाएगा? मास्कुलिन जेंडर हो जाएगा। तीसरी ये बात है मूनलाइट, चंद्रमा का जब प्रकाश होगा, तो जब चंद्रमा का प्रकाश होगा, तो ये जो मूनलाइट लिखा है, मूनलाइट मतलब होता है चंद्रमा का प्रकाश। ये क्या होता है भैया? बड़ा आप लोग खुद ही जानते हैं, अट्रैक्शन होता है, तो ये हमारा फेमिनाइन जेंडर हो गया। इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई दम ही नहीं, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, स्ट्रेंथ की बात हो रही, तो ये हमारा हो जाएगा मास्कुलिन जेंडर। इसमें हमने कुछ किया ही नहीं, आप ही ने तो किया जो किया, कोई बात नहीं। आगे लिखा है रिवर। अब रिवर कौन-सा नाउन है? ये आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा। ये आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा, रिवर कौन-सा जेंडर है? ये आप लोग हमें कमेंट में बताइए। हम डेथ की बात करते हैं, स्टॉर्म की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, माउंटेन की बात करते हैं, ये आप स्वयं करिए। चले भाई, ये जो डेथ होता है, डेथ बहुत मतलब डेथ हमारा क्या होता है, बहुत वो होता है कि नहीं? डेथ एक प्रकार से समझिए मास्कुलिन जेंडर, इसलिए जो डेथ होती है तो उसमें लोग रोते हैं और बहुत सारे स्ट्रेंथ मतलब आती है, मतलब आपको र्यूड बहुत आता है, इसलिए ये हमारा होता है मास्कुलिन जेंडर। और दूसरी बात स्टॉर्म, स्टॉर्म चलती है, तूफान चलता है तो खूब तेज़ी से चलती है, पावर के साथ चलती है, र्यूड स्ट्रेंथ के साथ चलती है भैया, ये हमारा मास्कुलिन जेंडर हो जाएगा। भैया लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, जीवन बड़ा भैया क्या होता है? सॉफ्ट होता है, इसलिए हमारा फेमिनाइन जेंडर है। इसलिए हमारा क्या है मेरे भाई? फेमिनाइन जेंडर है। ये माउंटेन कौन-सा जेंडर है? ये हमें आप बताइए, माउंटेन कौन-सा जेंडर है? 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा। ये माउंटेन हमारा कौन-सा जेंडर है? जल्दी से बताइएगा। ये जो हमारा माउंटेन होता है मेरे भाई, ये माउंटेन हमारा फेमिनाइन जेंडर होता है। सॉरी, मास्कुलिन जेंडर होता है। ये जो हमारा माउंटेन होता है मास्कुलिन, क्योंकि माउंटेन में देखो बहुत सारी झाड़ियाँ लगी रहती हैं। इसलिए दोस्तों ये हमारे आज के पर्सनिफिकेशन की बात थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।